वेलकम टू इजी सक्सेस क्लास इंस्टीट्यूट। मैं कुलदीप सिंह कश्यप आज आप लोगों के लिए रीजनिंग का वेरी इम्पोर्टेंट चैप्टर कैलेंडर, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे और मिनिमम कम से कम इसकी 4 से 5 वीडियोज़ होंगी। और जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि इसमें जो पहली जो आपकी वीडियो होगी वो केवल बेसिक पर आधारित होगी। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं कैलेंडर को। कैलेंडर की अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग 2 तरीके की वर्षों के बारे में चर्चाएं करेंगे। पहली वर्ष आपकी होगी सिंपल ईयर, यानी जिसको मैं बोलूँगा साधारण वर्ष। साधारण वर्ष। दूसरी जो वर्ष होगी जिसको मैं बोलूँगा लीप ईयर, यानी कि लीप वर्ष। इन 2 वर्षों के बारे में आपको पहले कम से कम पता होना चाहिए। साधारण वर्ष वो वर्ष होती है जिस वर्ष में 365 दिन होते हैं, जबकि लीप ईयर वो वर्ष होती है जिसमें 366 दिन होते हैं। अब आप ये कहेंगे कि एक दिन ये कहाँ से इंक्रीज हो जाता है। चलिए इसके बारे में हम थोड़ी चर्चाएं कर लेते हैं। ये जो हम कैलेंडर जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये एक ईसाई धर्म को मानने वाला एक व्यक्ति ग्रेगोरियन था, जिस व्यक्ति ने सबसे पहले इस कैलेंडर को बनाया था। और ये ग्रेगोरियन ने जो कैलेंडर बनाया था, इसका आधार जो था वो सूर्य था। यानी कि ये जो कैलेंडर हम जिसको अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं वो मून साइन ना होकर के सन साइन है। और वर्तमान में जारी 2 ही टाइप के कैलेंडर होते हैं, एक सन साइन और एक मून साइन। सनसाइन जो कैलेंडर है, जो हम अपना अंग्रेजी कैलेंडर है ये जिसको हम यूज करते हैं, ये होता है। और मून साइन जिसको हम हिंदू कैलेंडर कहते हैं। हिंदू कैलेंडर में जो मून साइन का मतलब होता है वो कैलेंडर चंद्रमा की गतिविधियों पर आधारित होता है, लेकिन जिसका हम यूज आजकल ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में करते हैं, ये कैलेंडर आपका सूर्य पर आधारित होता है। तो जैसा कि इसमें मैं एक दिन इंक्रीजमेंट की बात कर रहा था, तो आपको पता होगा कि सूर्य का जब पृथ्वी एक चक्कर लगाती है पूरा, तो जब पृथ्वी सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाती है तो उसको जो टाइम लगता है वो 365 दिन 5 घंटे और लगभग कुछ मिनट होते हैं। लेकिन हम लोग इसको मिनट को थोड़ा एक्स्ट्रा मान करके यहाँ 6 घंटे मान लेते हैं। और हम लोग क्या करते हैं कि पहले वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, दूसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, और तीसरे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे, और चौथे वर्ष में 365 दिन 6 घंटे। और यही 6 घंटे बन कर के 6 6 12 6 18 और 6 24, यही प्रत्येक चौथे वर्ष में 6 घंटे योग करके यानी कि जुड़ करके एक पूरे दिन का निर्माण कर देते हैं। और यही दिन प्रत्येक चौथे वर्ष आपका उसी कैलेंडर में जोड़ दिया जाता है। तो जो चौथा वर्ष आता है जिसमें एक दिन एक्स्ट्रा होता है, वही वर्ष आपकी लीप वर्ष कहलाती है। तो जो एक दिन आपका एक्स्ट्रा हुआ वो वही पृथ्वी की गतिविधियों के आधार पर उसको हर चौथे वर्ष में उसको ऐड कर दिया जाता है। लेकिन ये मैं क्लियर नहीं कह सकता और ना ही कहा जा सकता है कि जो लीप वर्ष होती है वो हर एक चौथे वर्ष आएगी। 99% लोग यही बताते हैं कि कैलेंडर में हर चौथे वर्ष लीप ईयर होता है, लेकिन नहीं। अगर ऐसा होता तो 1896 के बाद 1900 आपका लीप ईयर होता, लेकिन 1900 लीप ईयर नहीं है। 4 वर्ष बाद लीप ईयर काउंट नहीं हुआ। इसका भी कुछ रीज़न होगा और हम आपको बताएंगे उसका क्या रीज़न है। देखो, ये जो एक दिन ऐड होता है ये आप ध्यान रखना, फरवरी के ही महीने में इसको ऐड किया जाता है। लगभग सभी महीनों में या सभी वर्षों में मैं कह सकता हूँ फरवरी 28 की ही होती है,
लेकिन जो हर चौथे वर्ष में फरवरी 29 की आती है वही एक दिन आपका लीप ईयर वाला ऐड कर दिया जाता है। तो ये जो लीप वर्ष वाला एक दिन ऐड किया जाता है ये फरवरी मंथ में किया जाता है और इसीलिए 29 फरवरी हर 4 साल बाद आती है। लेकिन 1896 में अगर 29 फरवरी आई थी तो 1900 में भी आनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं आई? इसका एक रीज़न था कि हम लोगों ने जो 6 घंटे माना था, यानी कि 365 दिन 6 घंटे माना था, तो उसमें हमने कुछ समय ज़्यादा ऐड कर लिया था और यही जो समय ज़्यादा ऐड किया है ये लगभग 400 वर्षों बाद एक दिन बन जाता है। तो हमें जो यहाँ पर 1900 में बढ़ाना था एक दिन, वो हम बढ़ाते नहीं हैं, उसको माइनस कर देते हैं और वो आपका जो गैप आप पहले एक्स्ट्रा ले चुके हैं वो यहाँ पर आके कम हो जाता है। ये रीज़न था आपका कि 1896 के बाद 1900 में लीप वर्ष क्यों नहीं आया। ऐसे कई केस देखने को मिल सकते हैं जहाँ पर 4 वर्ष के बाद लीप वर्ष ना आए, लेकिन आप ये ना कहें कि 4 वर्ष के बाद आता है तो इसमें होना चाहिए। इसमें इसी वजह से इंक्लूड नहीं किया गया है क्योंकि वहाँ पर जो समय एक्स्ट्रा लिया था उसको भी कम करना होता है। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पूरे कैलेंडर में आपको 2-3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी हैं, जिसमें से पहला पॉइंट जो मैं आपको लिख रहा हूँ वो आप ध्यान से देख लीजिएगा। एक तो आपको लीप ईयर निकालना आना चाहिए, लीप ईयर कि कौन सी लीप वर्ष है या नहीं। दूसरा आपको ऑड डेज निकालना आना चाहिए कि ऑड डेज यानी कि विषम दिन क्या है। तो बस पूरे कैलेंडर में इन 2 लोगों का खेल है, एक लीप ईयर का और एक ऑड डेज का। तो अगर हम लीप ईयर की बात करें, लीप ईयर, तो लीप ईयर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर हम किसी में भी देखेंगे तो हर चौथे वर्ष बाद जब आती है तो 4 से डिवाइड करने पर जो हमें मिलेंगी वो लीप ईयर मिलेंगे। जैसे मान लो मैं पहले पूछ लेता हूँ कि चलो ये लिखा हुआ है 2016, 2016 क्या लीप वर्ष है? इसमें फरवरी 29 की थी या नहीं? तो आपको इसमें 4 से डिवाइड करके देखना है। अगर ये 4 से विभक्त हो गया ये वर्ष तो समझ लेना इसमें 29 की फरवरी थी। अगर ये नहीं हुआ तो इसमें 29 की फरवरी नहीं होगी, ओनली 28 की होगी। चलिए ये इससे कट रहा है 4 चौक 16, ये कट गया कम्प्लीटली और जब ये कट चुका है तो आप कह सकते हैं कि 2016 एक लीप वर्ष थी। अगर मैं यही बात करता 2017 क्या लीप वर्ष है? तो आप तुरंत कह सकते हैं कि नहीं ये लीप वर्ष नहीं है। क्यों? क्योंकि ये 4 से विभक्त नहीं हो रही है। अगला, अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ये 100 है, इसको आप चेक कीजिए, तो आप अगर इसमें 4 से भाग लगाकर ये कहते हैं कि भाग पूरा जा रहा है और ये लीप वर्ष है, तो ये कतई गलत है क्योंकि ये लीप वर्ष नहीं है। इसका भी एक रीज़न होगा, ध्यान रखना, जो साधारण वर्षें होंगी उसमें केवल 4 से भाग लगाने पर हम चेक कर पाएंगे कि ये लीप वर्ष है या नहीं। अगर मुझे ये ऐसी कंप्लीट वाली वर्षें मिल रहे हैं 100, 200, 300, 400, 500, 1500, 1600, 2000, ये आपकी साधारण वर्षें नहीं होती बल्कि ये सेंचुरी ईयर कहलाती हैं। सेंचुरी ईयर का मतलब शताब्दी वर्षें कहलाती हैं और शताब्दी वर्षों को चेक करने के लिए कि ये लीप वर्ष है या नहीं है तो उसको हम 4 से डिवाइड नहीं करेंगे बल्कि 400 से विभाग करेंगे। तो अब 4 से भाग ना करके हम 400 से भाग करेंगे। जिस सेंचुरी ईयर में 400 से भाग लगेगा वो आपकी सेंचुरी ईयर जो होगी वो लीप वर्ष होगी। जैसे मैंने आपसे 100 कहा था, 100 में 400 का भाग नहीं लग रहा है, ये लीप ईयर नहीं है। 200 ये भी लीप ईयर नहीं है। 300 ये भी लीप ईयर नहीं है। अगर मैं कहूँ 400 तो ये आपकी लीप ईयर होगी क्योंकि ये पूरी विभक्त हो रही है। तो 400 में जो सन 400 थी वहाँ पर 29 की फरवरी थी, जबकि 200 में, 100 में, 300 में कोई भी फरवरी 29 की नहीं थी। चलिए अब बात करते हैं लीप ईयर निकालें कैसे, किस तरीके से निकाली जाती है। तो लीप ईयर मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके निकालना है। जैसे मान लीजिए कि 100 वर्ष हैं, हमने यहाँ पर 100 वर्षों को ले लिया और 100 वर्षों में मुझे लीप वर्षें चाहिए। तो आपको पता है कि 100 वर्षें जो होंगी वो कुछ इस प्रकार से होंगी, पहली वर्ष, दूसरी वर्ष, तीसरी वर्ष, चौथी, पाँचवीं, छठी, सातवीं और आठवीं, नवीं और 10वीं, 11वीं, 12वीं डॉट 100 तक, यहाँ तक। तो मैं ये कह सकता हूँ अगर मुझे सेलेक्ट करना है लीप ईयर कौन सा है तो पहला तो ये लीप ईयर है, दूसरा ये लीप ईयर है, तीसरा ये लीप ईयर है। इसी तरीके से चले जाइए
100 छोड़ देना है, मैं पहले ही बता चुका हूँ 100 लीप ईयर नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 4 से भाग नहीं लग रहा है। जबकि ये एक सेंचुरी ईयर और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर है या नहीं है, यह चेक करने के लिए हमें डिवाइड 4 का नहीं बल्कि 400 से करना है। तो ये आपकी लास्ट वाली लीप ईयर नहीं है। तो मैं कह सकता हूँ कि 4 का जो मल्टीपल होगा 100 से पहले तक, वहाँ तक आपका वो लीप ईयर कहलाएंगे। तो आप इस तरीके से निकाल लीजिए 4, 8, 12, 16, 20, 24, इस तरीके से जब आप पहुँच जाएंगे तो 96 तक पहुँचेंगे। 96 तक जब आप पहुँचेंगे तो 96 में जब आप 4 का भाग लगाएंगे तो आपका निकल आएगा 24, 24 चौक 96। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 1 से लेकर के 100 तक अगर मुझे लीप ईयर निकालनी है तो उसमें 24 लीप ईयर निकलेंगी। आप काउंट कर सकते हैं। चलिए इसके बाद अब हम बात करें 200 वर्षों में। यदि 200 वर्षों में मुझे लीप ईयर निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं है। 100 तक तो आपने देख ही ली, 1 से लेकर के 100 तक। अब 100 के बाद 101 से लेकर के आपको काउंट करना है 200 तक। तो बस 1 से लेकर 100 तक आप निकाल चुके हैं 24, और 101 से लेकर 200 तक, भाई इसमें भी पहली लीप ईयर नहीं थी और लास्ट वाली भी लीप ईयर नहीं थी। इसमें भी 101 लीप ईयर नहीं है और 200 भी लीप ईयर नहीं है। तो इसके भी बीच उतना ही गैप है और इसके भी बीच उतना ही गैप है। तो मैं सीधा कह सकता हूँ कि 200 में भी यहाँ 101 से लेकर 100 तक 24 होंगी। तो मैं ये टोटल कह सकता हूँ कि 100 में अगर 24 हैं तो 200 में आपकी 48 लीप वर्ष होंगी, 48 लीप ईयर्स होंगी। चलिए नेक्स्ट, अब अगर मैं बात करूं 300 वर्षों में, 300 वर्षों की अगर मैं बात करूं तो 300 में भी कोई दिक्कत नहीं। 1 से 100 तक 24, 101 से 200 तक 24, और 201 से आपका 300 तक 24। तो मैं ये कह सकता हूँ 24, 24 यानी 48 और 24 तियाँ 72। यानी कि सीधा मैं ये कह सकता हूँ कि 300 वर्षों में जो आपकी लीप ईयर्स होंगी वो 72 होंगे। आगे बढ़ें। अब अगर मैं 400 वर्षों की बात करता हूँ तो ध्यान से देखिएगा, 1 से मैंने अभी 100 तक बताया था, फिर 101 से मैंने 200 तक बताया था, और 201 से मैंने 300 तक बताया था, और 301 से अब आना है 400 तक। तो ज़रा विचार कीजिए, यहाँ तक 24 थी, यहाँ तक 24 थी, 201 से 300 तक 24 थी, जबकि 301 से 400 तक 25 हो जाएंगी। क्यों हो जाएंगी इसका आप रीज़न समझ सकते हैं। यहाँ पर 400 भी आपकी लीप वर्ष काउंट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि ये एक सेंचुरी ईयर है और सेंचुरी ईयर को लीप ईयर काउंट करने के लिए डिवाइड बाई 400, और ये 400 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। सो मैं ये कह सकता हूँ कि 301 से लेकर के 400 तक आपकी लीप वर्षें 25 होंगी। तो जब ये 25 हैं तो आप कह सकते हैं 1, 2, 3, 4, 24 चौक 96 और 1 25 का, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ कि 97 लीप वर्षें आपकी निकलेंगी 400 तक। यानी कि 400 वर्षों में 97 लीप वर्षें होंगी। और बहुत अच्छे से लीप वर्षों को समझ लीजिएगा, कैलेंडर में कुछ नहीं है। अब देखिए, बस इतने को ध्यान रखना है कि 100 में 24 हैं, 200 में 48 हैं, 300 में 72 हैं, और 400 में आपकी 97 हैं। बस अब अगर मैं बात करूं कि 800 वर्षों में कितनी होंगी, तो कुछ नहीं करना है। 800 को आप ऐसे विभक्त करें, 400 गुणे 2, और इन 400 में आपको पता है 97 है, यहाँ 97 लिखिए, 2 का डबल कर दीजिएगा, 2 सत्ते 14, हासिल 1 दूनी 18 और 1 19। मैं ये कह सकता हूँ कि 194 आपकी 800 वर्षों में लीप वर्षें निकलेंगी। अब अगर मैं बात करूं कि 1500 में कितनी होंगी, तब भी कोई दिक्कत नहीं।
1500 को आप ब्रेक कीजिएगा, 400 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 1200 हो गया ये, और प्लस 300, 1500 हो गया। तो 400 में 97 में बता चुका हूँ, मल्टीप्लाई 3 कर देना है। 300 में ये हम पहले ही आपको बता चुके हैं, ये रखी हुई हैं आपकी 72, आप 72 उसके आगे लिख दें और यहाँ पर, और बस ये आपकी लीप बरसें निकल आई 1500 बरसों में, यानी कि 3 सत्ते 21, 2 3 निम 27, 28 29 और प्लस 72, इसको आप ऐड कीजिएगा, 2 और 1 3, 9 और 7 16, 2 और 1 3, यानी मैं ये कह सकता हूँ कि 1500 वर्षों में अगर मुझे लीप वर्ष काउंट करनी है तो 363 वर्षें ऐसी होंगी जिसमें फरवरी 29 की होगी। फिर देख लीजिएगा एक, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें। अब मान लो मैंने कह दिया कि 1900 वर्षों में मुझे लीप वर्षें निकालनी है, और यदि 1900 वर्षों में मुझे लीप वर्षें निकालनी है तो कोई दिक्कत नहीं, आप 400 के टुकड़ों में बांट दीजिएगा, 4 चौक 1600 ये हो गया, प्लस 300 और है 1900। तो आपको पता है 400 में मैं पहले ही बता चुका हूँ 97 मल्टीप्लाई 4 और प्लस अभी 300 में बताया था 72 लीप वर्षें हैं। अब आगे आ जाइए, बस इसको कुछ नहीं करना है, 4 सत्ते 28, 2 4 नीम 36 और 2 आपका हो गया 38, प्लस 72 इसको ऐड कर दीजिएगा, 8 और 2 10, हासिल 1 8 और 7 7 दूनी 14 और 1 15 और 1 हासिल वाला यानी कि 16, यहाँ 3 और 1 4। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1900 जो आपकी बरसें होंगी उसमें जो लीप ईयर होंगे वो आपके जो होंगे वो 460 होंगे। बस आप इसको 2 3 4 बार इसको देख लीजिएगा और लगभग आपका ये लीप ईयर वाला सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। अब आ जाइए अगला पॉइंट। अगला सेकंड नंबर पर हमने आपके लिए छोड़ रखा है यानी कि ऑड डेज। सॉरी 1 मिनट, अरे भाई क्या बात है, ऑड डेज यानी अतिरिक्त दिन या विषम दिन। ये है क्या, बस के लिए आप समझ लीजिएगा। ऑड डेज कुछ नहीं है, मैं ये कह सकता हूँ द रिमाइंडर ऑफ 7 इज कॉल्ड ऑफ ऑड डेज, यानी कि जो 7 का रिमाइंडर है, शेषफल है, वही आपका ऑड डेज कहलाता है, विषम दिन। जैसे मान लो मैंने कह दिया ये 10 दिन है, तो 10 दिन में आप विषम दिन बताइए, तो 10 दिन में आप विषम दिन निकालेंगे, 7 से पहले भाग करें, जो रिमाइंडर होगा वही ऑड डेज होगा। जैसे 7 कम 7 बचा 3, ये 3 जो बचा यही आपका क्या है, ऑड डेज है। तो मैं ये सीधा कह सकता हूँ कि 7 का रिमाइंडर आपका ऑड डेज कहलाता है। अब आप कहेंगे कि साहब 7 का ही क्यों है, नंबर तो बहुत सारे हैं। तो 7 का इस वजह से आपको पता होगा, यहाँ देख लीजिएगा कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और आपका सैटरडे और आपका संडे, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि हर 7 के बाद, हर 7 दिनों के बाद वही दिन आ जाता है। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि 7 के सर्कल के हिसाब से दिन चलते हैं। तो मुझे ऑड डेज निकालने तो दिन तो केवल 7 हैं, उससे क्या मतलब है, कितने भी दिन दिए हों लेकिन दिन तो 7 ही आएंगे। तो आपको पता है हर 7 दिन के बाद जब वही दिन आएगा तो मैं क्यों जाऊं लंबा होकर के उधर से, मुझे पता है कि हर 7 दिन के बाद वही दिन आना है, तो मैं 7 को हटा दूं, बाद बाकी उसी दिन को काउंट कर लूँ। जैसे मान लो ये कह दिया जाए आपसे कि आज, जैसे मैं आज वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 19 तारीख है, 19 अप्रैल 2022। तो मान लिया जाए कि आज जैसे मंगलवार है, मैंने कह दिया आज मंगलवार है, ट्यूसडे है, और अगर आज ट्यूसडे है तो मैं कह रहा हूँ आपसे 14 दिन बाद क्या होगा, तो 14 दिन बाद आप 7 से भाग लगा दीजिए, कोई भी दिन और डेज नहीं बचा, यानी कि 14 दिन बाद भी वही दिन होगा। अगर मैं कह दूँ 28 दिन बाद बताइए तब भी वही दिन होगा। अगर मैं कह दूँ 700 दिन बाद बताइए, आज से 700 दिन बाद बताइए, तो 7 का भाग लगाइए, पूरा पूरा लग रहा है, कोई और डेज नहीं बच रहा, तो इसका मतलब उस दिन भी वही दिन होगा। अगर मैं ये कह दिया कि 8 दिन बाद कौन सा होगा, तो फिर आपको भाग लगाना 7 का, अब 1 दिन आगे बढ़ जाना है आपको,
भाई एक जो बचा रिमाइंडर इसी को आगे बढ़ जाना है, यानी कि ट्यूसडे से एक दिन आगे बढ़ जाइए आप। वेडनेसडे आपका आंसर होगा 8 दिन बाद। यानी कि मैं ये सीधा कह सकता हूँ कि जितना भी हो, जैसे केवल आपको 7 से भाग लगाना है और ऑड डेज पता करना है। ओके, चलो अब देखो, मान लिया जाए कि जैसे ये ले लो, ऑड डेज की अगर हम बात करें तो पहले तो ध्यान से सुनना। पहले आप देख लीजिएगा 100 वर्षों के, मैं पहले 100 वर्षों के ऑड डेज की बात कर रहा हूँ। 100 वर्ष हमने ले लिए और 100 वर्षों में ऑड डेज चाहिए, तो सीधी सी बात है, तो पहले ऑड डेज निकालने के लिए पहले वर्षों का ही देख लो। जैसे एक मैंने साधारण ईयर बताई थी आपकी, सिंपल ईयर, और एक बताई थी लीप ईयर। तो जो सिंपल ईयर होती है उसमें 365 दिन होते हैं, और साधारण जो लीप ईयर जो होती है उसमें 366 दिन होते हैं, क्योंकि एक दिन बढ़ जाता है। तो अगर मैं इसमें ऑड डेज की बात करूँ तो इसमें आप 7 से भाग लगाइए। 7 से आप भाग लगाएंगे, 7 पन्ना 35 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 1, यानी कि रिमाइंडर 1 बचा। जबकि इसमें आप 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर 2 बचेगा, यानी कि शेष पल आपका 2 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ किसी भी साधारण वर्ष में अगर ऑड डेज जो होंगे वो 1 होगा। साधारण वर्षों में ऑड डेज कितने होंगे? 1 होगा। जबकि लीप वर्ष में ऑड डेज कितने होंगे? 2 होंगे। तो बस इस चीज़ को नहीं भूलना है। चलिए, अब अगर मैं 100 वर्षों में बात करता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ये 100 वर्ष हैं, 100 ईयर, और मुझे इनमें निकालना है कि ऑड डेज कितने हैं। तो ऑड डेज निकालने के लिए पहले मुझे ये पता होना चाहिए कि इन 100 वर्षों में साधारण वर्षें कितनी हैं और लीप वर्षें कितनी हैं। तो कोई दिक्कत है ही नहीं। अगर मैं ये मान लूँ कि सभी आपकी 100 वर्षों जो हैं वो 100 वर्षें टोटल आपकी साधारण वर्षें हैं, तो अगर टोटल साधारण वर्षें हैं तो ऑड डेज भी तो 100 होंगे, क्योंकि मैंने बताया एक वर्ष अगर साधारण है तो एक ऑड डेज, 2 साधारण वर्ष हैं तो 2 ऑड डेज, और 100 अगर साधारण वर्ष हैं तो 100 ऑड डेज। चलिए आगे बढ़ें। अब देखिए, लेकिन ऐसा हो तो नहीं सकता कि 100 अगर वर्ष हैं तो उसमें सभी साधारण हों। अब हमें निकालना है साधारण वर्ष हैं, तो वो लीप वर्ष हैं। तो लीप वर्षों के लिए मैंने क्या बताया, 4 से भाग लगाइए। 4 से आप इसमें भाग लगाइए, ये चला जाएगा 25 बार। मैं अब इसमें से कह सकता हूँ कि अगर 100 वर्षें आपको दी जा रही हैं और 100 वर्षों में अगर मैं लीप वर्ष की बात करूँ तो आपकी 25 निकलेंगे, क्योंकि डिवाइड 25 से हो गया। तो 25 वर्षें जो आपकी साधारण, अब ये मत समझना जैसे मैंने अभी बताया था प्रथम 100 वर्षों में 24 ही लीप ईयर थी, आपकी 25 निकल रही हैं, वो प्रथम है। प्रथम वर्षों में और मैं जो एक पार्टिकुलर आपको जो वर्ष दे रहा हूँ उसमें बहुत अंतर होता है, आगे बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो फिलहाल आपको इसमें जब ऑड डेज निकालना हो तो 4 से डिवाइड कीजिएगा, और करेक्ट आपको देखना है जहाँ जहाँ तक चला जाए। जरूर नहीं है जैसे मान लो यहाँ 105 होता, मान लीजिएगा कि यहाँ 105 होता तब ये भाग नहीं लगा, तो क्या ये लीप वर्सेस में नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे, क्यों नहीं होंगे? देखो 4 से भाग लगाई, जितनी बार जाएगा उतनी होंगी। तो 4 दूनी 8 बचे 2, 4 छंग 24, यानी कि 26 लीप वर्षें मिल जाएंगे आपकी। 105 वर्षें अगर लगातार आप काउंट करेंगे तो उसमें 26 वर्षें लीप वर्ष मिल जाएंगी। तो मैं बस यही कहना चाह रहा हूँ कि 100 वर्षों में अगर मैंने ये मान लिया कि आपकी 100 वर्षों साधारण हैं तो आपकी 100 ही ऑड डेज होंगे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ें। अब 100 में ये पता होना चाहिए 4 से भाग लगा कर कि लीप वर्ष कितने निकलेंगे, तो वही 25 लीप वर्ष निकल रही हैं। तो अब ये 25 यहाँ लीप वर्ष निकल रही हैं। तो मैं अगर लिखना चाहता तो कुछ इस तरीके से ही तो लिखता कि 100 वर्षें हैं, इसमें से मान लो मैं ये कह रहा था अगर आपकी 100 वर्षें ये दी हुई हैं तो इसमें देख लो आपकी 96, सॉरी 1 मिनट, सॉरी, यानी कि चलिए मान लो मैं यही कह दूं कि चलो ये 100 वर्ष हैं आपकी, प्रथम 100 वर्ष हैं। तो प्रथम 100 वर्षों में जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि अगर लगातार प्रथम 100 वर्ष होंगी तो उसमें जो लीप वर्षें होंगी, लीप वर्षें वो आपकी 24 आएंगी। अगर लीप वर्षें 24 हैं तो आपको पता है फिर 76 आपकी साधारण वर्षें होना चाहिए, और मुझे टोटल 100 वर्षों में ऑड डेज काउंट करना है, ऑड डेज। तो ऑड डेज मुझे 7 का रिमाइंडर चाहिए। तो पहले तो अगर 100 वर्ष हैं तो 100 में 76 जो आपकी साधारण होंगी और 24 होंगी लीप वर्ष हैं।
और मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर एक साधारण है तो एक ऑड डेज, दो साधारण है तो दो ऑड डेज, और 76 अगर साधारण है तो 76 ऑड डेज हो जाएंगे सीधे सीधे, कोई बात नहीं। अभी हमने बताया 365 भाग लगाकर एक ऑड डेज निकला था। अब लीप वर्ष है, ये जो 24 वर्ष है ये 366 वाली हैं, तो 366 वाली में हमने ऑड डेज बताए दो, तो यहाँ है 24 वर्ष हैं, तो 24 वर्ष हैं तो एक में होते हैं दो ऑड डेज, तो दो में कितने हो जाएंगे, 24 दूनी 48। तो मैं ये कह सकता हूँ 76 तो इसमें आपके ऑड डेज हो गए, 48 में ऑड डेज हो गए, तो ये दोनों जोड़ लीजिएगा, 8 और 6 ये हो गया आपका 14, है ना, और 7 4 11 और एक आपका हो गया हासिल वाला यानी कि 12, यानी 124 ऑड डेज हो गए। क्या 124 ऑड डेज हो सकते हैं? नहीं, क्यों? हमने तो पहले ही बताया 7 का जो रिमाइंडर होगा वही ऑड डेज होगा, तो अब कोई दिक्कत नहीं, इसमें 7 का आप भाग लगा दीजिए। 7 के इसमें भाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा 7 एकम 7, बचा कितना 5, 5 बचा 54 हो गया, 7 सत्ते 49 हो गया, बचे कितने 7 सत्ते 49 हो गया। अब आपका बचा कितना 5, तो मैं ये कह सकता हूँ इसमें आप 7 का भाग लगाना, 5 रिमाइंडर बचेगा, और जब 5 रिमाइंडर बचा तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 अगर वर्ष हैं तो 100 वर्षों में 5 आपके ऑड डेज होंगे, कोई रोक नहीं सकता। चलिए आगे। अब यदि मैं यहाँ बात करूँ कि भाई 200 में क्या होगा, तो ये 200 इसका डबल हो गया, तो भाई इसका भी डबल होना चाहिए यानी कि 10 होना चाहिए, तो 10 तो ऑड डेज नहीं हो सकते क्योंकि ऑड डेज 7 का रिमाइंडर होता है, तो इसमें तो 7 का भाग एक बार लग रहा है, तो 7 कम 7 बचेगा 3, तो यहाँ पर हो जाएंगे 3 ऑड डेज। तो मैं ये कह सकता हूँ 200 में हो गए 3 ऑड डेज। अब आ जाइए, मैं 300 की बात कर रहा हूँ। अगर 300 की बात करूँ तो ये इसका ट्रिपल आउट हो गया, तो इसका 3 पंजे 15 हो जाएगा, लेकिन क्या 15 आपका ऑड डेज में आ सकता? नहीं, क्योंकि इसमें तो 7 का भाग 2 बार और जा रहा है, तो और लगा दी 7 दूनी 14, तो यहाँ बचा 1। तो मैं ये कह सकता था कि भाई 100 में 5 हो गए, 200 में 3 हो गए और 300 में आपके 1 हो गया। अब थोड़ा और आगे बढ़ जाइए, मान लो मैं यहाँ कह दूँ 400 में, तो ये आपका कितना हो गया 400 में का 4 गुना, तो ये 400 का जब 4 गुना हो गया तो इसका भी 4 गुना कर दो, 4 पंजे 20 कंप्लीट। लेकिन ये ध्यान रखना इसमें 400 भी लीप वर्ष है, तो 400 भी लीप वर्ष है तो एक और बढ़ा दो इसमें। तो मैं ये कह सकता हूँ कि भाई क्योंकि लीप वर्ष है तो एक सॉरी और डेज बढ़ जाएगा उसका, तो ये हो जाएगा 21, और 21 में 7 का भाग लगाएंगे ये हो जाएगा 0। तो मैं ये कह सकता हूँ, बहुत ध्यान सुनना, कि 100 वर्षों में जो मेरे ऑड डेज निकले वो तो निकले 5, 200 वर्षों में जो ऑड डेज निकले वो निकले 3, 300 वर्षों में जो ऑड डेज निकले वो निकले 1, और जो 400 वर्षों में ऑड डेज निकले वो निकले 0। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 100 में 5 हैं, 200 में 3 है, 300 में 1 है और 400 में 10 है, वो सॉरी 10 ने 1, सॉरी 1 मिनट, यानी कि 0 है। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ, और कह सकता हूँ, कई बार आपने किसी कोचिंग संस्थानों में पढ़ा भी होगा, आपको एक कोड रटा दिया 5310, ये वही कोड है 5310, देख लो 5310, कहीं अलग से नहीं आया, वो इस तरीके से आया। तो चलिए अब देखते हैं इसके आगे। मान लो हमने आपसे कहा कि 1900 वर्ष है, 1900 वर्ष हैं, इसमें आपको ऑड डेज निकालिए, तो आप क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस 400 के में तोड़िए, 400 गुणे 4 यानी 1600 हो गया, और 300 आप और रख लें। तो देखो ये पता इन 400 वर्षों में अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर ये रखा 0 है, जब 400 में आपका कितना था 0 है, तो यहाँ 0 रखोगे, मल्टीप्लाई 4 रखोगे, जैसे वहाँ लीप वर्ष के लिए 97 रखा करते थे क्योंकि वहाँ 400 में 97 थी, लेकिन यहाँ तो 400 में 0 है, इसलिए यहाँ 0 रखना, प्लस यहाँ 300 और अभी बताया 300 में कितना 1। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 300 में आपका निकला 1 और डेज, तो ये तो हो गया 4 का मतलब 0 ही हो गया, तो बचा कितना केवल 1 और डेज बचा आपका, देख लो, यानी 1900 वर्षों में खटाक से आपने निकाल दिया कि 1 और डेज मिलेगा। चलिए कोई बात नहीं, आगे और पढ़िए। मान लो अब मैं यहाँ कह रहा हूँ कि 1975 में कितने होंगे, 1975 में, तो अगर मैं 1975 की बात कर रहा हूँ, एक मिनट सॉरी थोड़ा पीछे जाएं बैक वाले क्वेश्चन में, ये यहाँ पर हम लोगों ने 1900 वर्षों जो थी वो साधारण मानी थी, उस हिसाब से एक आ रहा था, लेकिन क्या साधारण वर्षें होंगी? नहीं होंगी। तो पहले आपको कभी भी अगर निकालना हो ऑड डेज तो कैसे निकालेंगे, बस ये ध्यान रखना कि ऑड डेज जब निकालें तो पहले उसमें लीप वर्षें भी काउंट कर लेनी पड़ेंगी, जैसे मैं इसमें अगला बता दे रहा हूँ आपको।
जैसे 1900 में था, 1900 में अगर आपको यानी कि ऑड डेज चाहिए तो ऑड डेज में कुछ नहीं करना है, बस ध्यान रखिए कि चलिए देखिए, जैसे मान लो 1900 में कहा, तो 1900 में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, आप वैसे ही तोड़ दीजिएगा। 400 मल्टीप्लाई 4 1600 हो गया प्लस 300, बस ये खत्म हो गया। आपका जो भी निकला था उसमें एक वो आपका करेक्ट था। अब जैसे मान लो मैं ये कह सकता था 1975 में आपको निकालना है और डिस्टर्ब कर, तो इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम होगी, लेकिन कुछ नहीं, बस देख लीजिएगा कैसे। देखो इसको मैं कुछ इस तरीके से तोड़ के लिख सकता हूँ। 400 गुणे 4 1600 और प्लस 300 और प्लस 75, ठीक है। अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो ये जीरो ही हो जाएगा, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 3 में ध्यान रखिए 53 10 मैंने कोड याद कराया, इसका 1 हो जाएगा प्लस। अब देखो यहाँ तक भाई जो 300 वर्षों में निकाला था हमने ऑड डेज, जो लीप ईयर था साधारण वर्ष था, उन दोनों को मैच करके निकाला था। लेकिन यहाँ देखिए यहाँ 75 वर्ष है, तो 75 वर्षों में भाई आपको मैंने कुछ बताया तो नहीं, मैंने सिर्फ 400 का और 300 का बताया, 400 का बताया, 300 का मल्टीपल बताया, लेकिन 75 का नहीं बताया। तो 75 में पहले नंबर आपको निकालनी है साधारण वर्षें। तो साधारण वर्षें कैसे निकालेंगे, तो मैं एक काम करता हूँ। साधारण वर्षें निकालने के लिए पहले तो मुझे 4 का इसमें भाग लगाना पड़ेगा, तो 4 के इसमें भाग लगाओगे, इसमें 4 का भाग लगाएंगे, तो 4 एकम 4 बचा आपका 3 35 हो गया, 4 अट्ठे बच गए, 18 चौक बता 18 वर्षें आपकी निकलेंगी लीप ईयर। तो मैं ये कह सकता हूँ 18 लीप ईयर्स हैं, तो शेष जो होंगी वो आपकी साधारण वर्षें होंगी। और जब अगर शेष अगर साधारण वर्षें हैं तो चलो मैं घटा के आपको एक बार बता दे रहा हूँ। जैसे मान लो 15 में से यहाँ 8 जाएगा, 7 बचेगा, और यहाँ 6 में से 1 जाएगा यानी 5 बचेगा। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 75 वर्षों में 57 तो आपकी साधारण होंगी और 18 आपके लीप वर्ष होंगे। तो मुझे इन दोनों के ऑड डेज निकालने, तो 57 में तो ऑड डेज 57 ही होंगे, क्योंकि आपको पता है क्योंकि प्रत्येक साधारण वर्ष में उतने ही ऑड डेज होते हैं, मतलब एक ही ऑड डेज होता है। एक में एक है, दो में भी, दो में दो हो जाएंगे, तीन में तीन हो जाएंगे, 57 में 57 ऑड डेज हो जाएंगे प्लस 18। ये लीप ईयर है, तो प्रत्येक लीप ईयर में मैंने आपको 2 ऑड डेज बताए, तो 18 दूनी 36 ऑड डेज हो जाएंगे। तो आप इनको ऐड करोगे, 7 से डिवाइड करोगे, तब आप रिमाइंडर निकालेंगे 7 का। तो इससे अच्छा यही है, मैं यही निकाल देता हूँ। देखो ये 7 अट्ठे 56, एक यहाँ बचा रिमाइंडर, एक यहाँ बचा, फिर यहाँ 7 पन्ना 35, एक यहाँ रिमाइंडर बचा। तो मैं कह सकता हूँ 1 और 1 2 और 1 3, तो बाद में आपका 3 ही आंसर आएगा, चाहे जोड़ के आप डिवाइड कर लेना या ऐसे ही कर लो। चलो हो सकता है आप अभी ये ना समझ में आया हो, लेकिन फिर भी कोशिश करूँगा मैं आपको समझाने की, देख लो। और बहुत अच्छे से अगर ये आपने देख लिया फिर तो आप चुटकियों में निकाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। मान लो कि मैंने ये दे दिया 1875, 1850 ही ले लो, 50 ही रहने दो, कुछ अच्छी तिथि लो, 1857 ही ले लो। इतिहास की एक प्रसिद्ध घटना 1857 की क्रांति है ना, मेरठ के बैरकपुर छावनी से जो स्टार्ट हुई थी, उन्होंने, सॉरी क्या नाम था उनका, बैरकपुर, बैरकपुर नहीं था, वो था मेरठ का, कालीपंटन से स्टार्ट हुई थी, कदम सिंह के नेतृत्व में। चलिए भाई देखो ये है, मान लो इसमें मैं कैसे करूँगा, तो इसमें आप कुछ नहीं करना, 400 को ब्रेक कर लीजिए, कहाँ तक 4 चौक 1600 तक पहुँच जाएगा, 1600 और फिर आपका 200, मैंने बताया 1800 हो गया, फिर आपका 57। अब जरा ध्यान दो, यहाँ तक तो जीरो ही ऑड डेज, यहाँ तक ध्यान से सुनो। अभी बताया था 53 10 यानी कि 5 3, यानी इसका हो गया 3, 200 वर्षों में 3। अब आ जाओ 57, 57 अगर मैं साधारण 57 ही मान लेता हूँ तो ये 57 ही लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर लेकिन होंगी तो नहीं, तो लीप ईयर और निकालो, तो लीप ईयर 4 से भाग लगाइए, तो 4 एकम 4 बचा 1, 4 चौक 16 यानी 14 चौक 56 है, 14 लीप वर्ष होंगे। तो ध्यान से सुनो, 14 लीप वर्ष हैं, तो साधारण वर्षों में तो 1 होता है, तो मैंने लिख लिया 1, 57 वर्ष मान ली तो 57 लिख लिया। लेकिन अब अगर 14 लीप ईयर हैं तो 14 दूनी 28 आपके ऑड डेज होंगे, तो मैं 14 तो इसमें ऐड पहले ही कर चुका हूँ, क्योंकि ये 57 मैंने पूरी मान ली है। तो मैं इसमें केवल ये करूँगा, इसको मैं पूरा मान लूँगा ऐसे ही, और बाद में कि 14 दूनी 28 ना मान करके मैं यहाँ 14 लिखूँगा। तो अब देखिए इसको भाग लगा दीजिए और डेज निकल आएगा, 7 दूनी 14, यहाँ 0 हो गया, 7 अट्ठे 56, 1 बचा और 3 और 1 4, 4 आपका और डेज हो जाएगा 1857 तक।
देखो ये चीज़ हो सकता है समझ ना आई, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ, एक बार देख लो। चलिए देखो, मान लो अभी आपको पता है कि 100 वर्षों में आपने 5 निकाले थे, और कैसे निकाले थे, इसमें निकाले 76, इसमें निकाले थे 24, इसका डबल किया था, 24 दूनी 48 और आपका 76, ये आपने जोड़ा था, ये फाइनली भी लगभग 124 के आसपास पहुंच गया था। तब आपने भाग लगाया था 7 का, तब 5 निकला था। यही सिस्टम था ना, 100 वर्षों में 5 ऑड डेज कैसे आया था। लेकिन अब ज़रा ध्यान दो, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं ये कह रहा हूँ कि 1 मिनट, सॉरी, मान लो ये 100 है, 100 वर्षों में 100 को ही साधारण मान लेता हूँ। प्लस तो लीप वर्ष कितनी है इसमें, लीप वर्ष में पता है आपको 24 है, तो 24 है तो मैं 24 का 48 नहीं मानना हूँ, 24 घटाऊंगा इसमें तब 76 बचूंगा। नहीं घटा रहा मैं उसको, 2 की जगह 1 ही काउंट कर रहा, तब भी तो 124 आया, और 7 से भाग लगाया तब भी आपका 5 आएगा। तो मैं ये सीधा कह सकता हूँ, जैसे मान लो एक बार फिर देख लो, अब लास्ट है ये क्वेश्चन, 1990 मान लिया जाए, तो इसको मैं क्या करूँगा, 400 के टुकड़ों में ब्रेक की, 4 चौक 1600 प्लस 300 यानी 1900 हो गया, और प्लस 90 और है, यहाँ तक तो 0 हो गया, इसको लेना ही नहीं है। 300 तक 53 10 यानी 1 हो गया। यहाँ 90 को मैं 90 भी आपकी साधारण मान लेता हूँ, लेकिन साधारण तो नहीं होंगे, लीप ईयर भी होंगे। तो 90 में आपका 4 से भाग लगाइए, है ना, तो आपका हो जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी बचा 1 और 10 हो गया, तो 4 दूनी यानी 22, 22 चौक 88 यानी कि 22 ही बार जाएगा, तो 22 बार लगभग जाएगा। कंप्लीट जितना जाएगा उतना केवल लेना है, तो यानी कि 22 आपकी लीप ईयर्स हो जाएंगे। तो मुझे यहाँ 44 नहीं करना है, क्योंकि मैं इसको 22 में एक दिन इसमें ऐड कर चुका हूँ, तो 22 ही आप लिख लेना। आप ऑड डेज निकाल दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसमें आप भाग लगाएंगे 7 या 21, एक ऑड डेज बचेगा, यहाँ भाग लगाएंगे 7 कम 7 यानी 7 कम 7 बचा 1, 7 दूनी 14 बचा 6, यानी कि यहाँ ये हो गया 6, यहाँ पर बचा आपका, यानी कि आप भाग लगाइए 12 7 84, 6 बचेगा, तो 6 यहाँ पर बचा, 1 यहाँ, ये 7, ये दोनों 7 मिलकर फिर 0 हो गया, बचा 1, केवल 1 ही बचा, यानी 1990 में आपका क्या बचा, केवल 1 बचा। चलिए अब देखिए नेक्स्ट, अब एक आपको और ध्यान रखना है, यानी कि जो 7 तक में क्या करना है। देखो अगर कहीं पर आपका विषम दिन जो मतलब 7 का रिमाइंडर होता है, तो मैं कह सकता हूँ 0 7 का हो सकता है रिमाइंडर, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 का हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, इतना ही हो सकता है, यही रिमाइंडर हो सकता है। 7 तो रिमाइंडर होगा ही नहीं, क्योंकि 7 से एक बार फिर चला जाएगा, 0 ही आ जाएगा। तो ये नोट कर लेना, अगर कहीं 1 7 का रिमाइंडर 1 आता है, तो मैं उसको कहूँगा संडे, यानी कि 0 वाले कॉलम पर संडे होगा, क्या होगा, रविवार, आप ऐसे लिखना है, कलम भी सही नहीं चल पा रही है, रविवार। यहाँ पर होगा मंडे, एक, अगर 1 बजता है तो मंडे, 2 बजता है तो ट्यूसडे होगा, 3 बजता है तो वेडनेसडे होगा, 4 बजता है तो थर्सडे होगा, ये ध्यान रखना, 5 बजता है तो फ्राइडे होगा, और 6 बजता है तो आपका सैटरडे हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना। अब देखो आप आगे बढ़ जाइए। अब मान लो मैंने आपसे ये कह दिया, चलो हम आज की ही तारीख आपको निकाल के दिखाते हैं। आज आपको पता है तारीख आपकी है 19 अप्रैल, अप्रैल यानी APL अप्रैल, ठीक है। और आपका जो समय है वो सॉरी सन है 2022। ये इसमें बस आपको शायद एक चीज़ मैं और भूल रहा हूँ, एक मिनट, इससे पहले कुछ और चीज़ें देख लीजिएगा कि वर्षों वाला तो मैंने आपको बता दिया, सिर्फ आपका मंथ वाला और रह गया, थोड़ी देर के लिए उसको भी आप समझ लें। जैसे मान लो मंथ की अगर मैं बात करूँ, तो मंथ टोटल लगभग 4 प्रकार के होते हैं आपके। एक तो 31 दिन वाले, एक 30 दिन वाले, है ना, और एक आपके 28 दिन वाले, और एक आपके 29 दिन वाले। पूरे साल में यही होते हैं, 31 दिन वाले, 30 दिन वाले, 28 दिन, 29 दिन वाले, ठीक है। ये 4 तरीके के कैलेंडर होंगे। तो आपको याद कैसे रखना है, याद कुछ इस तरीके से रखना है कि जून नवंबर जानिए, ये आप लिख लेना, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए और अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, फरवरी 28 की, बाकी सब 31। एक बार फिर देख लीजिएगा, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30,
फरवरी 28 की और बाकी सब 31। बस इसको अच्छे से याद कर लें। अगला, अब देखो जैसा मान लो मैंने ये कह दिया कि अगर कोई महीना 31 का है, 31 का है तो उसमें ऑड डेज क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं, 7 के भाग लगा दिए, 7 चौक 28 बचा 3, 3 बचेगा। आगे अगर मैं 30 की बात करता हूँ, 30 का महीना है तो आपका ऑड डेज क्या बचेगा, भाग लगा दिए, 7 चौक 28 यानी 2 बचा। अगर मान लो मैं ये कह देता हूँ कि 29 का है तब क्या कहेंगे, 7 चौक 28 यानी 1 बचा। और अगर मैं कह रहा 28 का है तो 7 चौक 28 यानी 0, कुछ नहीं बचा, तब आपका ऑड डेज 0 बचा। तो बस ये ध्यान रखना सभी महीनों में क्या क्या ऑड डेज होगा। अब जैसे देखो मैं थोड़ी देर के लिए एक नई लाइन में बता दे रहा हूँ। ये आपका जनवरी हो गया 30 का, फरवरी इसमें आप 28 का ही माने, मार्च फरवरी मार्च, अप्रैल APL, मई, जून, ठीक है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये आप लिख लें, थोड़े इसको दिसंबर को आप यहाँ लिख लें, DEC दिसंबर। अब देखो मैंने क्या बताया, जून नवंबर जानिए, यानी कि जून ये है, नवंबर ये रहा और अप्रैल ये रहा और सितंबर ये रहा। ये तो लिख दो 30 के सभी, जून नवंबर जानिए, अप्रैल सितंबर 30, ये चारों आपके 30 के हो गए। फरवरी आप यहाँ 28 लिख दें, बाद बाकी सब जगह 31 लिख दें। जनवरी में सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हो गई थोड़ी, जनवरी जो होगा आपका 31 होता है, तो इसको आप मिटा दीजिएगा, यहाँ लिखें 31 है, ठीक। तो यहाँ भी 31, यहाँ भी 31, यहाँ भी 31 और यहाँ भी 31 और दिसंबर को भी 31। तो अब मैं ये कह सकता हूँ कि जनवरी का अगर ऑड डेज की बात करूँ तो 31 है, भाग लगे 7 चौक 28, 3 बचेगा, तो यहाँ 3 ऑड डेज बचेगा। फरवरी में 0 ऑड डेज बचेगा, 31 वालों में 3 सब जगह, तो 31 में 3 ऑड डेज, 3 ऑड डेज, यहाँ भी 3 ऑड डेज आएगा, यहाँ भी 3 ऑड डेज आएगा और यहाँ भी 3 ऑड डेज आएगा और अक्टूबर में भी 3 ऑड डेज आएगा। 30 में सब जगह 4 जो मंथ है वहाँ पर 2 ऑड डेज आएगा, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, 2 ऑड डेज आएगा। क्लियर, बस इसको बस आपको बहुत अच्छे से समझ लेना है, चाहे तो आप याद भी कर सकते हैं, एक मोबाइल नंबर की तरह बनता है, 30 32 32 33 23 23, ये रहा, यानी कि कुछ इस तरीके से लिख लो आप, 30 32 32 33 23 23। ये जनवरी का है, ये फरवरी का है, ये मार्च का है, ये अप्रैल का है, ये मई का है, ये जून का है, ये जुलाई का है, ये अगस्त का है, ये सितंबर का होगा, ये अक्टूबर का होगा, ये नवंबर का होगा और ये दिसंबर का होगा। बस इन्हीं का होगा काम, और कुछ भी नहीं है। चलिए फिर भी अब आ जाइए क्वेश्चन पर, जो हम आपको क्वेश्चन करा रहे थे। ये था, जैसे मान लो आज 19 अप्रैल 2022, इसको मुझे तिथि निकालनी है, सॉरी दिन निकालना है, इस दिन को दिन क्या था। तो कुछ नहीं करना, ये ध्यान रखना जब कोई भी गिवन डेट दी हो तो उसमें ये देखो कि 2022 का कंप्लीट हो चुका है, कंप्लीट तो नहीं हुआ क्योंकि अप्रैल चल रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, एक कम कर दूँगा सब में, तो मैं यहाँ जो निकालूँगा वो 2021 तक का तो वर्षों में निकालूँगा, केवल ऑड डेज निकालना है और कुछ नहीं निकालना, और 19 अप्रैल तक ऑड डेज निकालना है, और ऑड डेज आप निकाल लीजिए, दिन पता लग जाएगा। अब देखो 2100 तक मैंने ऑड डेज, आपको 1 मिनट कोई कोड नहीं याद रखना है, सिर्फ मेरी बात को ध्यान सुनना। 2021 तक जाना, तो 2021 तक आपको पता है कि 400 का, मैं ये लिख रहा हूँ, तुम ये ऐसे ही कर सकते हो, 4 पंजे 20, 2000, यहाँ तक तो जीरो होगा क्योंकि 400 में जीरो, तो जीरो को गुणा 5 में, तो इसका भी ऑड डेज जीरो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। तो 2000 तक तो जीरो हो ही गया, 21 बचा, तो 21 को अगर मैं सबको साधारण मान लेता हूँ तो फिर 21 ही ऑड डेज आएगा। लेकिन इसमें लीप वर्ष भी निकालनी है, 4 से भाग लगा कर, 4 से आप भाग लगाएंगे तो 4 पंजे 20 यानी 5 आपके आ जाएंगे, आपके क्या लीप ईयर। तो अब ये 21 तो ऑड डेज साधारण वर्षों वाले हो गए और 5 ऑड डेज आपके लीप वर्षों वाले। टोटल अगर मैं इनकी बात करूं कि अब ऑड डेज कितने हैं, तो मैंने बताया जोड़ करके आप 7 से भाग लगा दीजिए, जो रिमाइंडर आया उसको देख लीजिएगा। तो मैं इसको यहीं से जोड़ नहीं रहा, ऐसे कर रहा हूँ, 7 1 के 0, तो रिमाइंडर सीधा 5। तो वर्षों में जो आया वो 5 आया रिमाइंडर।
यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। अब 19 अप्रैल तक चले जाइए। देखो जनवरी मैंने आपको बताया 3, फरवरी में 0 बताया, मार्च में 3 बताया, अप्रैल में जो 19 है ये पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पर दी हुई तारीख लिखेंगे। तो 19 दिन हो गए, तो 19 दिनों में ऑड डेज कितने होंगे? 7 दूनी 14 बचे 5, तो 5 ऑड डेज यहाँ पर होंगे। ओके, अब इनको सबको जोड़ के 7 का भाग लगा दीजिए और डेज निकाल लीजिए। तो देखो अलग अलग नहीं जोड़ना, देखो 5 3 8, 8 हो गया, तो यहाँ तक 7 खत्म कर दो, 1 बचा केवल, यहाँ तक आपका 1 बचा। यहाँ 5 3 8, 1 इसमें बचा, तो 1 ये और 1 ये, तो टोटल क्या होगा? 2। और मैंने अभी बताया अगर आपका ऑड डेज के बाद जो बचेगा वो कोड का आएगा होगा, दिनों का होगा। तो 2 जो आया तो दूसरे स्थान पर मैंने अभी देखो यहाँ पर बताया था क्या था। चलिए कोई नहीं, फिलहाल वो गायब हो गया है, लेकिन मैंने दिन का कोड आपको बताया था। कोई बात नहीं, छोड़ दीजिए उसको। दिन को मैं फिर बता दे रहा हूँ। मैंने बताया था 0 का आपका संडे होगा, 1 को मंडे होगा, 2 को ट्यूसडे होगा। तो इसमें 2 को ही आपका निकला है, और जब 2 को निकला है तो मैं ये कह सकता हूँ कि आज ट्यूसडे है। चलो आज आप छोड़ दीजिएगा, आपको नहीं पता, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ निकाल लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा। या ना निकालना हो, चलो मैं कल का बता दे रहा हूँ। कल 20 है, 20 अप्रैल है, कल 20 अप्रैल 2022 है। अब देखो इसको मैं बता दे रहा हूँ कैसे क्या करना है, बहुत ध्यान से सुनना है, बहुत अच्छे तरीके से। देखो यहाँ तक ये 20 अप्रैल 2022, 2020 कंप्लीट तो हुआ नहीं, तो मुझे एक कम करना है सब में, तो 2021, तो 2021 तक मैंने बताया 2000 तक तो आपका 0 ही होगा, क्योंकि 400 पंजे 20, 4 पंजे 20, तो यहाँ तक तो 0 होगा। बचा 21 साधारण वर्ष में मान लेता हूँ, तो साधारण 21, अगर साधारण 21 साधारण वर्ष हैं तो आपको पता है और डेज भी 21 ही होंगे प्लस, लेकिन इसमें लीप वर्ष होंगे तो लीप वर्ष 4 से भाग लगाइए, 4 पंजे 20 5, तो यहाँ पर 7 या 21, 5 केवल ऑड डेज आपका बचा यहाँ तक इतने में। और ऑड डेज आप निकालना सीख गए तो कुछ नहीं है। अप्रैल तक देखो जनवरी में 3 है, फरवरी में 0 है, मार्च में 3 है, और अप्रैल की बात है आ गई। तो अप्रैल में ऑड डेज कितने होंगे? 7 से भाग लगाइए, इसमें 20 तक। अप्रैल में केवल दिया हुआ तारीख लिखना है, क्योंकि ये अप्रैल पूरा कंप्लीट नहीं हुआ। 7 से भाग लगाइए, 7 दूनी 14, बचा कितना? 6 आप यहाँ लिख लीजिएगा। तो बस कुछ नहीं, देखो 6 और 3 9, तो 9 में 7 का भाग लगाएंगे, बचेगा 2, 5 और 3 8, 8 में 7 का भाग लगाएंगे 1, तो 1 तो इनका आउट डेज बचा और 2 इसके, तो 2 और 1 3, तो तीसरे पे मैंने आपको बता दिया कि 0 पर संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे और 3 पर वेडनेसडे। तो मुझे कल का मैंने आपको बताया निकालेगा, तो कल वेडनेसडे ही है। एक लास्ट क्वेश्चन, बस वीडियो लंबी हो रही है, मैं यहीं पर इसको क्लोज कर दे रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो फिर किसी दिन बताऊँगा। चलिए लास्ट देख लीजिएगा। चलो मान लो मैं आपको पिछली अब 2022 वाला निकाल के बता चुका हूँ, ये निकालिए, बहुत ज़्यादा आता है। 15 अगस्त 1947, ये आपको पता होगा, 15 अगस्त 1947 कई बार पूछा गया, और ये तिथि सबको पता है कि शुक्रवार को हम लोग आज़ाद हुए थे, शुक्रवार। तो इसका आंसर शुक्रवार है या नहीं, आप देख लीजिए। देखो 1947 पूरा नहीं हुआ, मुझे 1946 चाहिए, तो 1946 तक मुझे ऑड डेज चाहिए, तो 4 चौक 16, 16 तक तो 0 हो गया, कुछ नहीं बचा। 0 हो गया 1600 तक, आप 300 और लिख लीजिए, 1900 पहुँच जाएंगे, और 46 और लिख लीजिए। देखो 300 में मैंने ऑड डेज बताया था 53, 10 कोड ध्यान रखना, 100 में 5, 200 में 3 और 300 में 1, तो 300 तक तो एक ऑड डेज आ गया। 4600 अगर मैं ऑड डेज मान ले, वो सॉरी साधारण वर्ष में मान लेता हूँ, तो साधारण वर्षों में अगर 46 हैं तो 46 ऑड डेज होंगे, तो 46 तो मुझे नहीं करना है, मुझे तो 7 का रिमाइंडर चाहिए, तो 46 में आप 7 का भाग लीजिए, केवल रिमाइंडर लिखें, तो यहाँ कितना हो जाएगा? 7 छक्का 42, 7 से तो बचा ज़्यादा, और 7 छक्का 42, तो अब कितना बचा? 42 और 4 6, यानी कि 4 बचा, 4 आपका यहाँ आ गया रिमाइंडर। अब ये 4600 साधारण वर्ष हैं तो हमने मान ली, लेकिन हो तो नहीं सकती क्योंकि उसमें लीप वर्ष में, तो अब लीप वर्षों के लिए 4 से आप भाग लगाइए, तो 11 चौक 44, यानी 11 आपके लीप वर्ष निकलेंगे। तो बस 11 और 4 14, ये कंप्लीट उड़ा दो, पहले ही यहाँ 0 हो गया। 11 सॉरी नहीं अभी नहीं, 11 और 4 15 हुआ, तो 15 में 7 दूनी 14, 1 बचा, 1 इसका और 1 इसका, यानी 2 ऑड डेज आपके मिल गए इन वर्षों में, तो 2 आप यहाँ लिखे हैं प्लस। अब आ जाओ यहाँ, कुछ नहीं करना,
जनवरी में आपका 3 बताया, फरवरी में 0, मार्च में 3, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, अप्रैल में आपका 2 होगा, अप्रैल में 2 होगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई में हमने आपको बताया 3 ही होगा, मई और जून, जून में आपका 2 होगा, जुलाई आपका 3 होगा और अगस्त में 15 दिया है। तो 15 दिया है तो 15 में 7 का भाग लगा दीजिए, 7 दूनी 14, 1 इसका होगा। देख लीजिए भाई कोड बनना 30, 32, 32, 33, 33, 23। तो बस यहाँ तक देख लीजिएगा, ये बन गया। इनको आप सबको जोड़ दीजिएगा और टोटल को 7 से भाग लगा दीजिएगा, वही आपका ऑडेज मिल जाएगा। देखो ये 2 तो था वर्षों वाला। अब यहाँ आ जाइए, देखो इसको कैसे जोड़ना, 3 और 3 6, 6 2 8, 8 में सिर्फ मुझे एक काउंट करना है, 7 तक 0, एक यहाँ तक हो, 1 और 3 4, और 4 और 3 ये वाला 7, ये 0 हो गया, 0 हो गया। अब देखो 2 और 1 3, 3 और 2 5, 5 5 बचा, और 5 में मैंने अभी बताया फ्राइडे था, FRIDAY, फ्राइडे। ठीक, ओके। अब मैं एक और बता दे रहा हूँ, जैसे 15 जून लास्ट होगा, ये 1998, ये मेरी डेट ऑफ बर्थ है। अब अपनी डेट ऑफ बर्थ भी चेक कर लें। 1998 पूरा नहीं हुआ, मुझे निकालना है 1997। 97 मुझे पता है 4 चौक 16, 1600 तक 0 है, 300 तक डायरेक्ट दिख रहा हूँ, 300 तक 1 है। आप ऐसे ही कर सकते हैं, 1600 तक 0, 300 तक 1, क्योंकि 53 10, तो 300 तक 1। अब बचा 97, 97 में अगर मैं सबको मान लेता हूँ साधारण, तो 97 में 7 से भाग लगा दीजिएगा, 7 से भाग लगा दीजिए आप, साधारण वर्षन जो निकली उनमें ऑड डेज निकल आएगा। क्योंकि अब देखो ये साधारण 97, तो 97 ऑड डेज होंगे, लेकिन ऑड डेज तो हमें 7 का रिमाइंडर चाहिए, तो 7 से भाग लगा दीजिए, 7 कम 7 बचा 2, 7 3 21, 13 7 91, यानी कि बचा 6, 6 यहाँ बचा, कोई बात नहीं आप लिख लीजिए यहाँ। अब 97 साधारण तो नहीं हो सकती, लीप वर्ष होगी, तो लीप वर्षें कितनी होंगी, 4 से आप भाग लगाइए। अब लीप वर्ष निकालने के लिए 4 से भाग लगाते हैं, ये नोट कर लेना। 4 दूनी 8 बचा है, 4 चौक 16, 24 चौक 96, 24 तो आपकी ये हो गई। तो अब यहाँ पर 7 क्या बचा भाई 7 से भाग लगाएंगे, रिमाइंडर निकालेंगे, तो 6 और 7 ही पहली हो गया, 7 या 21, यहाँ 3 बचा केवल। तो इन वर्षों में 1497 में जो ऑड डेज हैं, मैं पहले निकलवा चुका हूँ। 1497 में आप निकालना, ऑड डेज 3 निकलेंगे, आप यहाँ लिख लेना। अब इधर आ जाओ, जनवरी में आपको पता है 3 है, जनवरी में आपको पता है 3 है, फरवरी में 0, मार्च में 3 है, भाई कोड लिख लीजिएगा, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। तो मैंने क्या बताया 30 32 32, लेकिन अब ध्यान सुनना, 30 32 32 33 33 यही था। मान लीजिएगा जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई, मई तक तो हमें ये लिखने ही लिखने पड़ेंगे, तो ये लिख लो, 3 ये हो गया, 0 ये हो गया, 3 ये हो गया, 2 और लिखो, और 3 इसका लिखो ये। लेकिन ये 2 नहीं लिखना है, क्यों, क्योंकि ये कंप्लीट कहाँ हुआ, जून, जून में जो तारीख है उसको लिखना है 15, तो 15 में कितने ऑड डेज होंगे, 7 दूनी 14, 1 ये। अब इन सबको आप जोड़ लीजिएगा और 7 से भाग लगा दीजिए, वही आपका आंसर होगा। बस देखो यहाँ से देखो, यानी कि 3 3 6, 6 और 1 7, ये हटा दो, 0 बन गया, 3 और 3 6 2 8, 8 8 में आप 7 का भाग लगाएंगे, बचेगा 1, यानी कि 1 और 1 जो आपका बचा, तो पहला दिन ही हमने आपको क्या बताया था, मंडे, MONDAY, मंडे। ओके, चलिए दैट्स ऑल। आज की जो वीडियो है वो हम यहीं पर क्लोज करते हैं, नेक्स्ट जो भी होगी वो हम आपको दोबारा जल्दी अपलोड कराएंगे। इस वीडियो को 2 3 4 बार देखिए और इसको लाइक और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। चलिए, गुड बाय, टेक केयर।